नमस्कार, जोहार। आज़ादी की पहली लड़ाई में क्रांति में झारखंड का अपना अहम स्थान है। इसके कई क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेज़ों के साथ खूब मुठभेड़ किया और आज़ादी की ज्वाला को जलाए रखा था। ऐसे ही एक नायक थे अमर शहीद पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का जन्म सन 17 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में एक मत नहीं है। प्राप्त साक्ष्य के अनुसार अगर बात करें पांडे तारकेश्वर नाथ राय के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार इनका जन्म लोहरदगा के भंडारा थाना अंतर्गत भौरा नामक गांव में हुआ था। जबकि सिद्धनाथ दुबे बताते हैं इनका जन्म गुमला के पालकोट थाना अंतर्गत खुकरा परगना के पतिया ग्राम में हुआ था। दोनों से इनका संबंध रहा है। पांडे गणपत राय के पिता का नाम रामकिशन राय एवं चाचा का नाम सदाशिव राय था। सदाशिव राय छोटानागपुर महाराजा पालकोट गुमला में दीवान थे। पांडे गणपत राय बचपन में अपने चाचा सदाशिव राय के साथ रहते थे। यहाँ दरबारी पंडित एवं मौलवियों से हिंदी एवं अरबी की शिक्षा इन्हें खूब मिली थी। इनके शादी के बारे में बड़े विचित्र घटना का जिक्र होता है। आइए सुनाते हैं आपको वो। एक बार की घटना है, शायद उम्र उनकी 15 से 16 वर्ष की रही होगी। वे अपने चाचा के साथ बगल के गांव गदवा में बारात में गए थे। तत्कालीन रीति रिवाज के अनुसार बारात आगमन के पश्चात जनवासे में प्रश्नोत्तरी हुआ करती थी। पांडे गणपत राय के स्वभाव से लोग पूर्व से परिचित थे, इसलिए बारात में जनवासे में प्रश्नोत्तरी के समय बारातियों ने पांडे गणपत राय को आगे बढ़ा दिया। प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ और पांडे गणपत राय के तर्क वितर्क को देखकर लड़की वाले अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्हें शादी करने के लिए विवश होने पड़ा। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इन्हें बाकायदा दुल्हन लेकर घर लौटना पड़ा। जो पांडे गणपत राय एक बाराती बनकर गए थे, वे दूसरे दिन अपने साथ दुल्हन लेकर लौटे। चाचा की मृत्यु के बाद पांडे गणपत राय छोटानागपुर महाराजा के यहाँ पालकोट गुमला में दीवान बन गए। इन्होंने अपनी जमींदारी का मुख्यालय वर्तमान गुमला जिला के पालकोट थाना के अंतर्गत ग्राम पतिया में बना लिया। इसका परिवार अपने सुविधा के अनुसार पतिया, कभी भंडारा के भैरव गांव में रहते थे। समय बीतता गया और वो घड़ी आ गई जिन्होंने पांडे गणपत राय को एक नया स्थान दे दिया था। 1857 की बात थी। तत्कालीन छोटानागपुर क्षेत्र में भी भारत के अन्य भाग की तरह क्रांति सुलग चुकी थी। यहाँ का नेतृत्व बरकागढ़ के महाराजा ठाकुर विश्वनाथ राय के हाथ में था। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को 8वीं देशी सेना ने हजारीबाग में विद्रोह कर दिया और 1 अगस्त को डोरंडा छावनी में सेना ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। 2 अगस्त को पूरा रांची विद्रोहियों के अधिकार में आ गया और इसके बाद 20 दिनों तक रांची का शासन ठाकुर विश्वनाथ राय और पांडे गणपत राय के हाथ में रहा। इस विद्रोह में असफलता के कारण छोटानागपुर के कमिश्नर डॉल्टन अपने अधिकारियों के साथ पिठोरिया होते हुए हजारीबाग भाग निकले और हजारीबाग से पुनः बगौदर के लिए निकल गए। विद्रोहियों ने योजनाबद्ध रूप से रांची कचहरी, थाना एवं जेल को लूट लिया। ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके सेनापति के रूप में पांडे गणपत राय के नेतृत्व में पूरे रांची का शासन 20 दिनों तक विद्रोहियों के हाथ में रहा। विद्रोही बाबू कुंवर सिंह से मिलना चाहते थे क्योंकि उनके साथ हाथ मिलाकर ये क्रांति को मजबूत करना चाहते थे। झारखंड को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करने का सपना इन्होंने देख लिया था। ये बाबू कुंवर सिंह से मिलने के लिए चतरा होते हुए आगे बढ़े, लेकिन 2 अक्टूबर 1857 को चतरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने इन्हें
बुरी तरह से हरा दिया। अंग्रेजी फौज के आगे ये टिक न सके, इन्हें पीछे हटना पड़ा। अंततः विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय दोनों रांची लौट गए। इन दोनों विद्रोही नेताओं को अपने चंगुल में करने के उद्देश्य से दिसंबर 1857 को गौरी सरकार इनकी जमींदारी और संपत्ति जब्त कर ली। इन्होंने बरवे थाना को लूट लिया। लोहरदगा के खजाने को भी लूटने का निश्चय किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जल्द ही ठाकुर विश्वनाथ शाही गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन पांडे गणपत राय अपने गांव भोरों लौट गए। मेजर नेशन को जैसे ही ये पता चला कि वे अपने गांव में हैं, वे 100 सिपाहियों के साथ भोरों पहुंचे और उनके गांव को घेर लिया। मेजर नेशन द्वारा घेराबंदी किए जाने पर पांडे गणपत राय बड़ी चालाकी से चरवाहे के भेष धारण कर घर से भाग निकले। वे अपने पुरोहित उदयनाथ पाठक के साथ रातों रात लोहरदगा की ओर बढ़े। रात बिताने के उद्देश्य से वे अपने मित्र के पास जा रहे थे, लेकिन रात अंधेरी होने के कारण वे रास्ता भटक कर पढ़े पाट पहुंच गए। पढ़े पाट में महेश शाही नामक जमींदार थे, जो गौरी सरकार के पक्षधर थी। पांडे गणपत राय के वहां पहुंचने पर उनकी अच्छी खातिरदारी तो हुई, लेकिन दूसरी ओर उनकी उपस्थिति का समाचार ब्रिटिश शासन को भेज दिया गया। पांडे गणपत राय की उपस्थिति का समाचार मिलते ही मेजर नेशन, जो उनके पीछे थे, सुबह ही अपनी गोरी सेना के साथ पढ़े पाट पहुंच गए। बड़े ही सुनियोजित ढंग से पांडे गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। पांडे गणपत राय की गिरफ्तारी के बाद 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची कमिश्नर डाल्टन ने इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी और उसी दिन रांची पोस्ट ऑफिस के पास एक कदम के पेड़ पर इन्हें फांसी दी गई। ये फांसी स्थल वर्तमान में जिला स्कूल रांची के पास शहीद स्मारक के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार छोटानागपुर क्षेत्र से 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व करने वाले सेनापति पांडे गणपत राय को फांसी देकर गौरी सरकार ने राहत की सांस ली और झारखंड के क्रांति ने एक सपूत को खो दिया। धन्यवाद।